एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यह कहावत हम लोगों में से कईयों पर 100% लागू होती है, क्योंकि आज के इस दौर में हम दूसरों के प्रति अपना व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों न रखें, हमारे पीठ पीछे नाम रखने वाले, बुराई करने वाले लोग हमारे आजू बाजू होते ही हैं। और जब लोग हमारा व्यवहार इतना अच्छा होने के बावजूद हमसे ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे बारे में बुरी बातें करते हैं, तब हम इस कदर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं कि फिर स्वयं को संभल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारी आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल इटर्नल स्पिरिट वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्वयं की तलाश स्वयं की तलाश। किसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्हें गरजमंद लोगों की मदद करते हुए काफी सुकून महसूस होता था। वह सज्जन आए दिन किसी न किसी बीमार, लाचार या किसी भी तरह के संकट में उलझे गरीब लोगों की मदद करते और उनकी मदद के बदले जब वह गरजमंद लोग उनकी तारीफ करते तब वह सज्जन बहुत खुश होते थे। उन्हें काफ़ी प्रसन्नता होती। वह खुद पर बड़ा गर्व महसूस करते थे, स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझते थे। ऐसे ही काफ़ी खुशहाल तरीके से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन की बात है जब वह सज्जन व्यक्ति सुबह सुबह चौराहे से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि कुछ लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि अरे वो देखो, वो जा रहा है सबकी मदद करने वाला। तो दूसरे ने कहा, यह सज्जन व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, इसके पीछे जरूर उसका कोई स्वार्थ होगा। लोग उन सज्जन के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। उन लोगों की यह बातें सुनकर उस सज्जन व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। वह सज्जन व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा कि इतने सारे लोगों की मदद करने के बावजूद भी लोग उनकी बुराई कर रहे हैं। वह इतने मायूस हो गए कि उनके मन में आत्महत्या के ख्याल आने लगे। उन्होंने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन सौभाग्यवश वह बच गए। उनकी पत्नी और दोस्तों ने उन्हें काफ़ी समझाया, लेकिन नकारात्मकता, निगेटिविटी उनके दिल में इस कदर घर कर गई कि उन्हें लग रहा था कि अब जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ हो चुके थे। एक दिन समझा बुझाकर उन सज्जन व्यक्ति का एक करीबी मित्र उन्हें अपने गुरु से मिलाने ले जाता है। वहां जाने के बाद वह सज्जन व्यक्ति गुरुजी से पूछते हैं कि इस जीवन का क्या अर्थ है। मैंने दिन रात लोगों की सेवा की, मदद की, लेकिन फिर भी लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। इसमें मुझे क्या हासिल हुआ? इसी कारण मैं मरना चाहता हूँ। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, तुमने इतने लोगों की मदद की है तो मरने से पहले मेरी भी एक मदद कर दो। मेरे पास एक पत्थर है। वह पत्थर कम से कम 50 व्यापारियों को दिखाकर उनका मूल्य करवा दो, लेकिन इस पत्थर को बेचना नहीं। गुरुजी के इतना कहने पर वह दोनों गुरुजी से आज्ञा और वह पत्थर लेकर वहां से निकलते हैं। वह सज्जन रास्ते में सोचने लगते हैं कि गुरुजी ने काम भी दिया तो कितना अटपटा, पत्थर का मूल्य लगवाने का। और यही बात वह सज्जन अपने मित्र से कहते हैं। वह बोलते हैं कि
गुरुजी ने यह जो काम दिया है उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ राज होगा। बस तुम अब गुरुजी ने जैसा कहा वैसा ही करो। वह सज्जन ठीक है ऐसा कहकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह गुरुजी ने दिया हुआ पत्थर लेकर वह सज्जन सबसे पहले सब्जी वाले के पास जाते हैं। तो सब्जी वाला कहता है कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 किलो सब्जी दूंगा। कुम्हार के पास जाता है तो कुम्हार कहता है कि चल भाग यहाँ से, मेरे पास तो पहले से ही मिट्टी और पत्थर पड़े हुए हैं। कोई व्यापारी कहता है कि ज़रूरतमंद लगते हो, 1 रुपया दे दूंगा। तो दूसरा व्यापारी कहता है मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 2 रुपये दे दूंगा। इसके बाद आखिर में वह सज्जन जौहरी की दुकान पर जाते हैं और जौहरी को पत्थर दिखाकर कहते हैं कृपया मुझे इसका मूल्य बताइए। जौहरी गौर से उस पत्थर को देखता है और कहता है मेरी पूरी दुकान भी बिक जाए तो भी मैं इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। इस पत्थर को केवल राजा ही खरीद सकता है। जौहरी की दुकान से निकलकर फिर वह सज्जन गुरुजी के पास आकर उन्हें सारी बात बताते हैं। गुरुजी कहते हैं वह जौहरी ठीक बोल रहा था। एक बार मैंने राजा की समस्या का समाधान किया तो राजा ने ही यह पत्थर मुझे उपहार स्वरूप दिया था। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इन वस्तुओं का मोह नहीं। मैंने तुम्हें पत्थर का मूल्य लगवाने इसलिए भेजा था कि तुम्हें सत्य का एहसास हो। जैसे इस पत्थर की कीमत केवल जौहरी ही लगा पाया, बाकी सबके लिए यह पत्थर या तो बेकार था या फिर इसका मूल्य था केवल 1 या 2 रुपया। इसी तरह तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारे परिवार वाले जानते हैं, दुनिया वाले नहीं। तुम्हारे परिवार के लिए तुम बहुमूल्य हो। लोगों की बातों में आकर तुमने स्वयं को बेकार समझ लिया। तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं रहा कि तुम्हारे आत्महत्या की बात सुनकर तुम्हारे परिवार वालों को कितना दुख हुआ होगा। इसलिए अगर दूसरों की मदद करनी हो तो निस्वार्थ भाव से करो, तारीफ या चापलूसी के लिए नहीं। ईश्वर ने तुम्हें जो जीवन दिया है उसे तुम इस पत्थर की तरह बहुमूल्य बनाओ। निस्वार्थ भाव से की गई मदद ही ईश्वर प्राप्ति का सबसे प्रशस्त मार्ग है। दोस्तों, उम्मीद है स्वयं की तलाश यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजनात्मक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने और सुनने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल इटर्नल स्पिरिट वॉइस को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, आपका दिन मंगल हो।